हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, डेयरी फॉरेस्ट गार्ड इन सभी एग्जाम्स के लिए और यूपी बीएड इन सभी एग्जाम्स के लिए जो आपका ये टेस्ट है वो इम्पोर्टेंट होगा। तो सभी लोग आप लोग इस टेस्ट को दे सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये 50वें नंबर की वीडियो है, यानी कि एक दिन की भी मैंने छुट्टी नहीं ली है और 50 दिन से लगातार आप लोगों के लिए हिंदी हुआ, मैथ हुआ, ठीक है, रीजनिंग हुआ, यूपी जीके हुआ, जीके हुआ, सारी वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जिस डेडिकेशन के साथ मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्या उसी डेडिकेशन के साथ आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो का 500 लाइक का जो टारगेट है वो पूरा ही नहीं कर पाते। पता नहीं, जैसे लाइक करने से मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, आप लोग ये सोचते हो। नहीं बच्चे, अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो केवल मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वही मोटिवेशन मुझे आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। तो अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, प्लीज दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है। तो पहला क्वेश्चन, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? आप सभी लोग जानते हैं कि उत्साह जो है ये वीर रस का स्थायी भाव है ना? तो ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चंस भी था। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नाथ देव कर कवन भरोसा सोहु सिंधु करुवन मन रोसा कादर मन कहू एक अधारा देव देव आलसी पुकारा उपयोग पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? मोस्टली मैंने आपको बताया है कि छंद आप तभी पहचान पाओगे जब आपको मात्राएं पता होंगी, और मात्राएं गिनना कैसे पड़ती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो चौपाई छंद है, और चौपाई छंद की पहचान क्या है कि इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो आप ये याद कर लो, मोस्टली आपसे जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो मात्राओं का ही पूछा जाएगा कि किस छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। ऐसे क्वेश्चंस तभी पूछता है एग्जामिनर जब उसको क्वेश्चंस पेपर थोड़ा हार्ड बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली नहीं है? जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 53। तो अवधि जो है ये पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है? जल्दी बताओ, लक्ष्मी का पर्यायवाची। तो कमला जो है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची होगा, पहला ही ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट। विवाह का, विवाह का कौन सा पर्यायवाची है? विवाह का हमको पर्यायवाची बताना है। तो देखो, परिणय, परिणय जो है ये विवाह का क्या होगा? पर्यायवाची होगा। त्योहार का तत्सम क्या होगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, त्योहार का तत्सम क्या होगा? तो त्योहार का तत्सम हो जाएगा तिथिवार, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित का विलोम शब्द क्या होगा? तो पंडित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मूर्ख, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी बताओ, चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है? इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चंस। तो चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है? ये क्वेश्चन एक बार और हो चुका है किसी साइड पेपर में। तो सही आंसर हो जाएगा अन्य प्रत्यय, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। दुशासन की संधि विच्छेद बताइए, दुशासन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या हो जाएगा दुशासन का सही संधि विच्छेद? तो दुशासन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा दु प्लस शासन। यहाँ पर क्या हो, कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। ये भी आपको पता होना चाहिए। दाल रोटी में कौन सा समास है? योजक चिन्ह आ गया, जहां योजक चिन्ह आ जाए वहां द्वंद्व समास लगा दो, पहला ऑप्शन करेक्ट। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले को क्या कहते हैं? वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले के लिए हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं क्या? आदि प्रवर्तक, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। मधुशाला के रचयिता, इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चंस, मधुशाला के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाग की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में जो अयोगवाग की संख्या हो जाएगी वो कितनी है? वह हो जाएगी आपकी 2, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रभाषा कहलाती है क्या? तो राष्ट्रभाषा हम किसको कहते हैं? राष्ट्रभाषा हम उसको कहते हैं जो बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा हो, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। बीजक के रचयिता कौन है? सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बीजक के रचयिता कौन है?
तो बीजक के जो रचयिता है उनका नाम है कबीर। जी हाँ दोस्तों, कबीर जो है ये बीजक के रचयिता हैं। विनय पत्रिका किसकी कृति है? सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो विनय पत्रिका किसकी कृति है? ये तुलसीदास जी की कृति है। विनय पत्रिका हुआ, कवितावली हुई, रामचरितमानस, ये सभी तुलसीदास की प्रख्यात रचनाएं हैं। दोहा में कितने चरण होते हैं जल्दी बताओ? दोहा में कितने चरण होते हैं? तो दोहा में 4 चरण होते हैं। अब 4 चरण में क्या होता है, दोहे के पहले और तीसरे चरण में तो आपको 13-13 मात्राएं देखने को मिलेंगी, और दूसरे और चौथे चरण में आपको 11-11 मात्राएं को देखने को मिलेगी। दोहा का उल्टा होता है सोरठा, और सोरठा में आपको क्या पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं देखने को मिलेंगी। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? अभी हालिया मैंने आपको बताया कि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव स्वामिनी की रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपके एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, और चौपाई वाला भी पूछा जा चुका है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की रचना है ध्रुव स्वामिनी। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के जो लेखक हो जाएंगे वह है बाणभट्ट, और बाणभट्ट जो है ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। गबन किस लेखक की कृति है? सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ये भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चंस। तो गबन जो है ये मुंशी प्रेमचंद्र की कृति है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने पंक्ति दी हुई है, और उन पंक्तियों को पढ़ करके आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा रस है। वौरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजी सतत हति। ठीक है, इस प्रकार से आपको पढ़ करके बताना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा फिलहाल रौद्रस होगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। मोस्टली आपसे रस से जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो स्थायी भाव से पूछा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आप याद करके अपने टाइम वेस्ट ना करें। जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो वो मैं आपको यहाँ पर करवा देता हूँ, बाकी अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस। हे खग मृग के मरुदर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, यहाँ पर कौन सा रस है? तो यहाँ पर जो आपका रस हो जाएगा वह हो जाएगा आपका वियोग श्रृंगार रस। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो यहां पर कौन सा रस हो जाएगा? तो यहां पर आपका बातसल रस हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही वर्तनी बताइए। साहित्यकार किस प्रकार से लिखा जाता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। साहित्यकार आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, सॉरी तीसरा ऑप्शन, चौथे ऑप्शन में तो आपका बड़ा सार नहीं दिया। ईश्वर का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या नहीं है? जल्दी बताओ, ईश्वर का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या नहीं है? जीवन नोदक जो है ये ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? जल्दी बताओ, कमल का पर्यायवाची शतदल होता है, सरोरु होता है, उत्पल होता है, जलद। बादल का पर्यायवाची होता है जलद। जलज अगर हो जाता पीछे अगर जा लगता तो ये हो जाता कमल का। फिलहाल तो आपका चौथा ऑप्शन गलत है, ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। शक्ति का उपासक के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो शक्ति के उपासक के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा शाक्त, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पर गुण स्वर संधि होगी, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। दिनानुदिन किस समास का उदाहरण है? दिनानुदिन किस समास का उदाहरण है? तो यही अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास में पहला पद जो है वो प्रधान नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नारीर कोनो देश का नाही किस प्रसिद्ध महिला लेखिका की रचना है? जल्दी बताइए, किस महिला, सॉरी पहला पद प्रधान होता है अव्ययी भाव में। ठीक है, जल्दी बताओ, नारीर कोनो देश नाही किस प्रसिद्ध लेखिका की रचना है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका तस्लीमा नसरीन, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। भूपाल पाला भूमिपति बदनेश नंद सुजान, इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर कौन सा छंद है? हरिगीत का छंद। और हरिगीत का मैं बताया था कि कितनी मात्राएं होती हैं, कमेंट बॉक्स में बताना, मैं बता चुका हूँ। शांति दूत में कौन सा समास हो जाएगा? शांति का दूत, और जहां पर कारक चिन्हों का बोध होता है वहां तत्पुरुष समास हो जाता है। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तीसरा ऑप्शन तुरंत में लगा देना। आजन्म में कौन सा समास होगा? जहां पर आपको आगे आ दिख जाए, प्रा दिख जाए, प्रति दिख जाए, यथा दिख जाए, यावत दिख जाए, आंख बंद करके आप लोग अव्ययी भाव समास लगा देना। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। निम्नलिखित में से कौन सा योगरूढ़ शब्द है? जल्दी बताओ। पंकज, दयानिनी, पानी और विशालकाय, तो यहाँ पर योगरूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा? जल्दी बताओ। पंकज, पंकज जो है वो एक योगरूढ़ शब्द है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है।
जो आंखों से ना देखा जा सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, जो आंखों से ना देखा जा सके उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे अगोचर। जो आंखों से ना देखा जा सके, अगोचर, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ढिंडोरा पीटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ढिंडोरा पीटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुहावरा है, सिंपल है, आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी जेल वार्डर, इन सभी एग्जाम्स के लिए या यूपी बीएड वालों के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और शेयर करने के बाद आप मेरा मनोबल बढ़ाएंगे, और जैसे ही मेरा मनोबल बढ़ेगा तो मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे तो प्रोवाइड करवा रहा हूँ और अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।